Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. क्या हुआ था yesterday? ये particular जो price open हुआ था वो ये previous day high के पास ओपन हुआ था. ओके, इनफैक्ट इट वाज बिट अबव द प्रीवियस डे हाई और थोड़ा सा रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ने फिर अपसाइड मूवमेंट दी थी विच वाज शार्प अप मूवमेंट और यहाँ पे एक पी शेप क्रिएट किया था. दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई हुए वॉट एवर शॉर्ट्स पोजिशंस वेयर देयर दैट वेयर कवर्ड एंड दिस पी शेप इज फॉर्म्ड. अभी हमने ये डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर डे जो प्रिपेयर हुआ है यहाँ पे मल्टीपल वीकनेसेस है. ओके, दिस इज द वन वीकनेस. यहाँ पे एनोमलीज है बहुत सारी. ओके, और उसके बाद प्राइस नीचे क्लोजर दे रही है. ह्यूज एनोमलीज आर देयर. सेकंड वीकनेस इज दिस डेलो. ये डेलो है वीकनेस, ये पर्टिकुलर डे हाई वीकनेस है. सो दिस आर बिग वीकनेसेस. ओके, और उसके बाद ये जो एनोमली है दिस इज द बिग एनोमली. दिस बिग एनोमली इज द बिग वीकनेस. ओके, सो ये मेजर क्रिटिकल वीकनेसेस अगर देखते हैं तो 3 वीकनेसेस आर देयर इन दिस पर्टिकुलर अप मूव. ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ऑन प्रीवियस डे एनालिसिस की ये वीकनेसेस है तो प्राइस इन वीकनेसेस को लेकर डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता. ओके, सो देयर वाज हाई प्रोबेबिलिटी टू ब्रिज दिस वीकनेसेस. ओके गाइस, सी नथिंग इज इन हाइंडसाइट. ओके, यू कैन चेक द वीडियो ऑन प्रीवियस डे बिफोर द हैपनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डे. यू कैन चेक दैट इट वाज क्लियरली मेंशन्ड दैट दिस वीकनेसेस आर देयर एंड दिस कैन बी टैग्ड बिफोर कंटिन्यूइंग द अप मूव. और ऐसे वीकनेसेस को लेकर प्राइस कभी भी ऊपर नहीं जाती डायरेक्टली. ओके, बिकॉज ये वीकनेसेस में रिटेलर्स के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. जितने एक्सपेक्टेड नहीं होते बिग मनी को उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और उनकी वजह से जो बिग मनी है उनके पोजीशंस फुलफिल नहीं होते. सो टू रिमूव दैट वीकनेसेस दे ब्रिंग द प्राइस यूजुअली डाउन. सो दिस वाज द एनालिसिस येस्टरडे. उसके साथ हमने ये डिस्कस किया था एक और पॉइंट. ओके, दिस वाज अनदर क्रिटिकल पॉइंट कि ये जो शॉर्ट कवरिंग आई हुई है ये शॉर्ट कवरिंग को अगर फ्रेश बायर्स नहीं मिलते तो ये शॉर्ट कवरिंग का कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा. और अगर ये शॉर्ट कवरिंग को बायर्स नहीं मिलते तो यूजुअली ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये इरेज हो जाती है. ओके, सो दैट ऑल्सो वी हैड एक्जैक्टली डिस्कस ऑन द प्रीवियस डे गाइस. ओके, सो ये पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस नीचे जा सकते हैं टू टैग दिस एनोमलीज. ओके, सो इसलिए हमारा प्लान था कि अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे ये पर्टिकुलर जो वीपीओ से इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है या बेटर इफ यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो हम लोग शॉर्ट्स का प्लान करेंगे. अगर प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने लगती है एटलीस्ट अबो दिस वीपीओ सी. ओके, देन ओनली वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग्स. अदरवाइज देर आर नो चांसेस ऑफ लॉन्ग्स. यहाँ पे अगर सस्टेन करती है तो जो शॉर्ट कवरिंग के बाद फ्रेश बायर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो आना चाहिए वो यहाँ पे आना शुरू हो सकते हैं एंड दे विल शो दैट फर्स्ट साइन दैट दे आर कमिंग इफ दे ओपन हियर एंड सस्टेन. ओके, सो वो पहली साइन रहेगी कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के बाद फ्रेश सेलर्स आना स्टार्ट हुआ है इफ प्राइस सस्टेन्स हियर और हियर. ओके, सो उसके बेसिस पे हम लोग वो बायर्स के बेसिस पे यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं. अगेन यहाँ पे क्या हुआ था, सी ये जो डे हाई है ये डे हाई एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस को रिजेक्ट हुआ था. ये पर्टिकुलर रेफरेंस जो वैल्यू एरिया लो है ये पर्टिकुलर डे का एंड अगेन इट वाज वेरी क्रिटिकल बाइंग टेल. इट वाज पीपीओसी, इट वाज वीपीओसी एंड इट वाज क्रिटिकल एसएनआर. ओके, सो ये जो पर्टिकुलर रेफरेंस था ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल था जहाँ से प्राइस ने रिवर्सल लिया हुआ है. दिस रेफरेंस इज नॉट ड्रॉन आफ्टर द मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डे गाइस. ओके, बिफोर द occurrence of this particular day this reference was already there. Okay, you can check in previous videos and I would strongly recommend you to go through the existing videos so that whatever we are discussing here that will be much clearer to you and you can grasp as much as possible from whatever we are discussing here right now and to improve your market understanding. Okay, so this was the plan yesterday. After that what happened, price opened here, gap down. Okay, big gap down. Okay, whatever might be the reason guys, news or any positions of FIs DIs whatever might be the reasons, price opened here, gap down, much gap down. और ये gap down कहाँ पे हुआ है तो सी ये पर्टिकुलर जो वैल्यू एरिया लो है ये पर्टिकुलर डे का ये वैल्यू एरिया लो के नीचे प्राइस ओपन हुई है जहाँ पे ये डिस्टिंक्शन है से दिस पर्टिकुलर येलो एंड दिस ब्लू स्ट्रिप. ओके, सो दिस द वैल्यू एरिया ऑफ वॉल्यूम एंड दिस द वैल्यू एरिया ऑफ मार्केट प्रोफाइल. सो दिस बोथ आर कोइंसाइडिंग हियर और ये पर्टिकुलर लोकेशन के नीचे ये रेफरेंस के नीचे प्राइस ओपन हुई है और हल्का सा ऊपर करने के लिए जा रही है. नाउ विल सी इन डिटेल्स व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड ऑन ऑर्डर फ्लो with the exact accurate readings. So this was the opening, gap down opening of today's morning. उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी बट इट डिडंट फाइंड एनी बिजनेस. जैसे उसे कुछ बिजनेस नहीं मिला इट ट्राई टू फाइंड बिजनेस इन अनदर डायरेक्शन. जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस गई नीचे के साइड वैसे यहाँ पे सेलर्स मिले. देयर वर हेवी सेलर्स. ओके, लिमिट्स भी है, एग्रेशन भी है और उसके बाद प्राइस ने नीचे पुश किया एंड इट गिव क्लोजर अबाउट दिस पर्टिकुलर बिग ऑर्डर्स. दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है. इट इज़ वेरी वेरी एविडेंट राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर सेलर्स स्ट्रॉग नहीं होते तो ये नीचे क्लोजर नहीं दे पाते और अगर यहाँ पे नीचे बायर्स होते तो वो प्राइस को ऊपर पुश करते. सो देर आर वेरी निग्लिजिबल बायर्स. यहाँ पे छोटे मोटे बायर्स हैं जिन्होंने ये हल्का अप पुश दिया हुआ है बट दे आर नॉट एबल टू पुश द प्राइस बिलो दिस sellers above these sellers. That means यहाँ पे sellers तो activated है which is very clear. In price action if you will see this candle you will just see this particular red bar right. That means you will come to know that in this particular candle sellers are activated. But हमें ये नहीं पता चलेगा यहाँ पे कि exactly ये candles में sellers हैं कहाँ पे. वो यहाँ पे भी रह सकते हैं. Okay, at the edge of this particular candle at extreme high वो यहाँ पे भी रह सकते हैं, यहाँ पे भी रह सकते हैं, यहाँ बीच में कहीं पे भी रह सकते हैं right. But here in this order flow we are exactly getting where exactly they are situated in this particular candle. So the possible point of reaction where the reaction can happen or reversal can happen, that point of reaction we can identify well in advance guys. It is not like जब जाके reaction आएगा और फिर कुछ confirmation आएगा और उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे शायद सेलर्स होंगे और इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया. बट वो मूव होने के पहले या फिर वो रिएक्शन आने से पहले हम लोग यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर सेलर्स है तो यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है. सो इट गिव्स अस वेरी वेरी क्रिटिकल एज गाइस. ओके, सो यहाँ पे ये रिजेक्शन आया फ्रॉम अपसाइड टू द डाउन साइड. हमें ये पता चला कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है एंड वी ऑलरेडी नो द लोकेशन इन एडवांस दैट वेयर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन कैन हैपन एंड वेयर कैन वी गेट द ट्रेड. क्योंकि अगर मान लीजिए ये पर्टिकुलर
ऑर्डर्स, बड़े ऑर्डर्स अगर यहाँ पे रहते हैं और प्राइस अगर ऊपर जाते रहती तो ऑब्वियसली ये सेलर्स को ट्रैप करके प्राइस ऊपर जा रही होती और हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते थे, करेक्ट। इफ वी डोंट प्लान फॉर लॉन्ग्स, एटलीस्ट वी विल नॉट प्लान फॉर शॉर्ट्स, क्योंकि हमें पता है कि नीचे की साइड बहुत सारे बायर्स ट्रैप्ड हैं। तो जब प्राइस नीचे आएगी, ओके, तो वो पर्टिकुलर बायर जो है वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो नाउ दिस सेलर्स आर हियर, यहाँ पे है ये सेलर्स और ये प्राइस नीचे आ चुके हैं। सो दिस आर द सेलर्स, राइट, क्योंकि प्राइस नीचे आ चुके हैं, सो सेलर्स आर डोमिनेंट और प्राइस ऊपर जा रही है। तो हमें पता है कि यहाँ पे रिजेक्शंस आ सकते हैं एंड इट विल बी रेदर मच हेल्दियर फॉर अस टू टेक शॉर्ट्स फ्रॉम हियर, क्योंकि हमें पता है कि नीचे की साइड बायर्स है ही नहीं यहाँ पे, करेक्ट। और हमारा ओवरऑल व्यू जो है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है तो हमारा ओवरऑल व्यू क्या रहेगा कि जो बायर्स आने थे यहाँ पे, फ्रेश बायर्स आने थे ये शॉर्ट कवरिंग के बाद, तो वो आए नहीं है एंड सेलर्स हैव प्रूवन द ग्राउंड और सेलर्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। तो ये पर्टिकुलर केस में हम लोग ऑब्वियसली शॉर्ट का ही प्लान करेंगे, करेक्ट। एंड टू दैट अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट इज गिविंग द कॉन्फ्लुएंस, ओके, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन नॉर्मल कैंडल स्टिक और प्राइस एक्शंस। ओके, ये जस्ट यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे अब ऊपर साइड से ट्रेंड लाइन लगा देंगे और फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। नो गाइस, सी दैट इज नॉट लॉजिकल। ओके, इट वर्क्स, इट इज नॉट लाइक it doesn't work, everything works here in the market, but it should be accompanied with the discipline and the proper risk management। और हमें यहाँ पे वो ट्रेड लेते वक्त जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो पहले ही मिलता है, नॉट लाइक दैट आफ्टर ब्रेकआउट विल बी ट्रेडिंग समथिंग। नो नो गाइस, नॉट एट ऑल। ओके, दिस इज मच बेटर दैन दैट इफ यू हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दैट टू रियल टाइम। तो फिर हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्यों नहीं ट्रेड करेंगे, रैदर देन जस्ट ड्राइंग सम रैंडम लाइन्स एंड जस्ट टेकिंग द ट्रेड्स आफ्टर ब्रेकआउट्स और समथिंग। सो यहाँ पे क्या हुआ है उसके बाद, एनीवेज यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे फिर से ऑर्डर्स आने लगे, दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट्स आने लगे और लिमिट्स ने प्राइस को फिर से नीचे साइड ब्रीच किया। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है और ये सेलर्स आने के बाद यहाँ पे ये कैंडल जो बनी, ये प्रॉपर हैमर कैंडल है, इट इज़ प्रॉपर ड्राइवर कैंडल एंड इट इज़ द कैंडल विच इज़ गिविंग अस ह्यूज ग्रेट हाई प्रोबेबल कन्फर्मेशन फॉर शॉर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने प्राइस नीचे क्लोजर दिया हुआ है ये पर्टिकुलर बड़े ऑर्डर्स के नीचे। सो दैट वाज द फर्स्ट ट्रेड। यहाँ पे ये ट्रेड ने अच्छे खासे मूव्स दिए, ओके, इट वाज कंटिन्यूइंग डाउन, यहाँ पे अच्छी खासी मूव आई है। इफ़ यू होल्ड द ट्रेड यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर डाउन मूव, ओके। और अगर देखते हैं तो हमारे पास रेफरेंस इसके लिए फर्स्ट रेफरेंस यहाँ पे था, ये एक रेफरेंस था हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उस दिन कि यहाँ से एक रिएक्शन आ सकती थी। सो दिस वाज द फर्स्ट रेफरेंस, दिस वाज द सेकंड रेफरेंस जहाँ पे वैल्यू एरिया हाई है और दिस वाज द थर्ड रेफरेंस जो ये बड़े नॉचेस निकले हुए हैं बाहर, ओके, वीपीओसी ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। सो दिस वाज द गुड रेफरेंस। सो यहाँ तक की प्राइस आई हुई थी गाइस, इफ वन होल्ड्स दिस पर्टिकुलर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। उसके बाद फिर प्राइस ने लोअर हाई लोअर लोज लोअर हाई लोअर लोज का क्रिएशन दिया मल्टीपल टाइम्स और क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे प्राइस आने के बाद ये ऑब्वियसली दिस वाज द पॉइंट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। ये जो रेड स्ट्रिप थी हमारे पास, ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है और उसके बाद यहीं पे वीपीओसी बना हुआ था ये पर्टिकुलर डे का। तो यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लेके अपसाइड जाने का ट्राई किया, सी, बट अपसाइड जाते वक्त क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, सी दिस इज द ओनली लोकेशन, ओके, विच वी आर डिस्कसिंग देयर। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस 300 200 ऐसे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रही है, ओके। तो हमें यहाँ पे ऊपर क्या चाहिए होगा, अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो हमें यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स चाहिए, करेक्ट। तभी ये प्रूफ होगा कि यहाँ पे सेलर्स बड़े क्वांटिटी में आ रहे हैं एंड सेलर्स आर प्रेजेंट एंड दे आर एबल एक्चुअली टू पुश द प्राइस डाउन। तो यहाँ पे हमें बड़े क्वांटिटी में सेलर्स चाहिए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सी कैंडल तो ग्रीन है, दिस कैंडल इज ग्रीन, राइट, ये जब बन रही थी तभी ग्रीन थी, बट यहाँ पे ये कैंडल बनते होते यहाँ पे ऐसे बड़े ऑर्डर्स आए जिसके बाद ये प्राइस नीचे पुश हुई। दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट सेलर्स और एग्रेशन आया है सेलर्स एंड से, तब जाके ये प्राइस के बायर्स के ऑर्डर्स कंज्यूम करके फिर प्राइस नीचे आई है बिकॉज सेलर्स आर एग्रेसिव हियर। और ये पर्टिकुलर कैंडल ने क्या किया है, तो ये जो ब्रेकआउट है, ये पर्टिकुलर स्विंग का ब्रेकआउट है, इसको फेलियर दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट का फेलियर अगर नहीं आता, इसका मतलब यहाँ पे जो सेलर्स के ऑर्डर्स थे वो कंज्यूम होकर बाहर से यहाँ पे सस्टेन करते, बट वैसे नहीं हुआ। ये जो सेलर्स थे यहाँ पे, ये सेलर्स ने डोमिनेट किया प्राइस को और प्राइस को नीचे पुश किया। तो उसके बाद फिर ये कैंडल में भी उतना श्योर नहीं था क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आने लगे थे, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स, ओके। यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 600 है और कैंडल के नीचे वन कैन टेक द ट्रेड बिलो द लो ब्रीच ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, क्योंकि ये जो ऑर्डर्स है यहाँ पे बाय के जो ऑर्डर्स आए हुए छोटे मोटे, ये इनके एसएल हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे इफ प्राइस ट्रेवल्स फर्दर डाउन, राइट। तो जैसे इनके ऑर्डर्स एसएल ऑर्डर्स हिट होना स्टार्ट होंगे वैसे यहाँ पे कैस्केडिंग में मूव आएगी, अच्छी खासी बड़ी मूव, ओके। सो वन कैन ट्रेड हियर इन दिस कैंडल ऑल्सो आफ्टर द ब्रीच ऑफ द लो। उसके बाद फिर ये कैंडल आई, ये कैंडल ने क्लियर किया एक्जैक्टली कि यहाँ पे बायर्स खत्म हो चुके हैं और सेलर्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है ये पर्टिकुलर रीजन में। और सी गाइस, नीचे के साइड कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, ओके, विच कैन ऑब्स्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर डाउन मूव। ये क्लीन कैंडल है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ शॉर्ट्स। सो ये कैंडल ने एंट्री दी है। सो उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हुआ है क्योंकि नीचे के साइड से बायर जो है वो कंटिन्यू ट्राई कर रहे थे अपसाइड पुश करने का। क्यों कर रहे थे वो भी हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो ये 900 के लेवल पे, ये जो 900 का लेवल है, 900 के लेवल पे हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस है दिस रेड स्ट्रिप एंड हमारे पास ये दूसरा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है जहाँ पे वीपीओसी प्लस ये एचवीएन है, ओके। सो दिस इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस आर देयर, फॉर श्योर वी नो दैट सम रिएक्शन विल हैपन देयर। सो ये रिएक्शन हमें दिखी यहाँ पे, बट दैट रिएक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू ड्रैग द प्राइसेस हायर। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे हम लोग बाय लेने का अगर सोचते भी तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग से, यहाँ पे हमें बड़े वॉल्यूम्स चाहिए, अच्छे वॉल्यूम्स चाहिए, ओके, और क्लीन कैंडल चाहिए फॉर लॉन्ग्स। यहाँ पे क्या हुआ है, ये कैंडल आई हुई है, यहाँ पे कैंडल के ऊपर यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आए हुए, दैट मींस सेलर्स आर एक्टिवेटेड हियर। अगेन ये कैंडल गई ऊपर, यहाँ पे कुछ ड्राइवर वॉल्यूम नहीं है, नथिंग इज देयर, रेदर यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स ऊपर साइड में, दैट मींस यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है। जैसे ही प्राइस ये स्विंग के ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं वैसे यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड हो रहे हैं। अगर यहाँ पे बायर्स होते तो ये मूव और ऊपर जाती, करेक्ट। सी यहाँ पे 59 42 109 ऐसे वॉल्यूम से अगर प्राइस ऊपर जा सकती है तो ये ऐसे बड़े वॉल्यूम से कितने ऊपर जानी चाहिए प्राइस, राइट। बट यहाँ पे वैसे नहीं हुआ, यहाँ पे जैसे ही स्विंग्स के ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी प्राइस वैसे ही यहाँ पे ऑब्स्टेकल आ रहे थे अपोजिट साइड से। सो दैट्स व्हाई buying was not good option here, okay. So that's why we should have planned for shorts only, so that's why our bias was in short side.
सो यहाँ पे थोड़ी देर लिंगर करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बायर्स थे, उन्होंने यहाँ पे ट्राई किया सस्टेन करने का और पुश करने का अपसाइड, बट इट डिडंट हैपन। यहाँ पे हम लोग अगर देखते तो हर कैंडल में सेलर्स एक्टिवेटेड है। सी यहाँ पे हर कैंडल के अपसाइड में सेलर्स एक्टिवेटेड है। नॉट इवन अ सिंगल कैंडल हैज़ गिवन अ क्लोज अबव दिस ऑर्डर पॉकेट्स। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के देख सकते हैं हम लोग, एक सिंगल कैंडल नहीं है गाइस जिसने अपसाइड क्लोजर दिया हुआ है, हेल्दी क्लोजर दिया हुआ है टू प्रूव दैट बायर्स आर प्रेजेंट हियर। हर एक कैंडल में सेलर्स ने डोमिनेट किया। तो ऑब्वियसली वी कैन होल्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड इन कॉन्फिडेंस, राइट। ऐसे नहीं कि हमें जस्ट एक कैंडल दिख रही है और यहाँ पे हौच पौच हो रहा है तो हम लोग एग्जिट कर देंगे क्योंकि मूव नहीं आ रहा है। एग्जिट क्यों करेंगे हम लोग, राइट। यहाँ पे जब हमें दिख रहा है कि सेलर्स हमारे फेवर में है और हमारी एंट्री शॉर्ट साइड में है और बायर्स का यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं है या फिर कुछ यहाँ पे एम्बार्केशन ही नहीं है बायर्स का, तो फिर हम लोग यहाँ पे एग्जिट क्यों करेंगे। वी कैन होल्ड द ट्रेड, ओके, राइट। सो वो ट्रेड ने फिर अच्छा खासा मूव दिया और ये मूव के बाद फिर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे अगर देखते तो बहुत बड़े ऑर्डर्स है गाइस। दिस कैन बी द प्लानिंग ऑफ एफआईस। अभी हमें पता चलेगा इवनिंग में एक्जैक्टली व्हाट दे डिड, बट टुडे नंबर विल बी ह्यूज। यहाँ पे ये ऑर्डर्स हमें दिख रहा है करेक्ट, तो हमें दिखेगा एफआई डीआई में डेटा कि एक्जैक्टली एफआई ने और डीआई ने किया क्या है। सो इफ दे आर प्लानिंग टू फर्दर पुश द प्राइस डाउन, देन ऑब्वियसली यहाँ पे हमें रीडिंग्स वैसे दिखेंगे कि एफआईज ने अच्छी खासी सेलिंग की हुई है। अगर एफआई की प्लानिंग है कि यहाँ से प्राइस को अपसाइड लेके जाना है तो ये ऑर्डर्स कन्वर्ट होंगे बाइंग में एफआई के, और हमें इवनिंग रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि एक्जैक्टली एफआईज ने यहाँ पे बाइंग किया है। सो बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट वी कैन गेट सम ग्लिम्स एटलीस्ट दैट व्हाट एक्चुअली दे वांट टू डू विद दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स। हमें ये इन्फॉर्मेशन से वो रिपोर्ट आने से पहले ही पता चल रहा है कि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आए हुए, बहुत बड़े ऑर्डर्स आए हुए। सी 1.1, 1.2, 1.6, 1.6, 2000, 1.5, 1200, 1500, 2300, 1200, इतने सारे लॉट्स ट्रेड किए हुए गाइस, ओके। सो अगेन एक्सपायरी इज नियरर। सो हम ये भी हो सकता है यहाँ पे कि ये जो ऑर्डर्स है ये रोल ओवर के ऑर्डर्स हैं, बट यूजुअली ये जो ऑर्डर्स हैं ये रोल ओवर के भी ऑर्डर्स रहेंगे और जो एफआईडीआई की पोजीशंस रहेंगी वो पोजीशन क्रिएशन भी रहेगा, ओके। जो एफआईडीआई के ऑर्डर्स रहेंगे वो हमें मंडे को ज़्यादा देखने मिलेंगे क्योंकि ऑन ट्यूसडे, ओके, ऑन ट्यूसडे इट विल बी द वैकेशन हॉलीडे है, और वैसे ही यहाँ पे थर्सडे को भी हॉलीडे है, ओके। सो यहाँ पे हमें मंडे को ऐसे अगर पोजीशन देखने मिलते हैं, सो वी वुड हैव इजीली सेड दैट दिस आर द रोल ओवर्स, बट ये उसके पहले है। सो दिस कैन बी द ग्रेट पोजीशन ऑफ एफआईज एंड डीआईज, ओके। विल सी इट इन इवनिंग रिपोर्ट। So obviously the day ahead will be the active day, obviously based on this particular orders. For sure guys, active day रहेगा next day आने वाला, it can't be the dull day। हम लोग अगर मार्केट प्रोफाइल में देखते हैं तो मार्केट प्रोफाइल में क्या हुआ है, प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग टेल दी हुई है, उसके बाद बैलेंस बनाया हुआ है और बैलेंस के नीचे प्राइस ने क्लोजर दिया हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कंसेंसस था बायर्स एंड सेलर्स का, उसके नीचे इम्बैलेंस दिया हुआ है सेलर्स ने। दैट मीन्स सेलर्स आर वेरी मच एक्टिवेटेड। और जो हमने डिस्कस किया था गाइस कि प्राइस कैन नॉट ट्रैवल फर्दर विद सच वीकनेसेस। सो सी गाइस क्या क्या प्राइस ने ये पर्टिकुलर जो वीकनेस है इसको क्लियर किया, उसके बाद ये पर्टिकुलर जो वीकनेस है डे हाई डे लो का इसको क्लियर किया, उसके बाद में ये जो एनोमलीज का वीकनेस है ये क्लियर किया गाइस। सी guys, it doesn't take much time for the big players to remove weak hands, okay, to erase such weak players from the marketplace and to continue their move in their desired direction। एक ही दिन में ये तीनों वीकनेसेस क्लियर किए हुए। अभी अगर प्राइस को ऊपर जाना रहेगा सो इट विल गो अप, अदरवाइज प्राइस को नीचे जाना रहेगा तो नीचे जाएगी। वी कैन जस्ट प्लान आवर ट्रेड्स, वी कैन जस्ट प्लान द सिनेरियोज एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली, ओके। यहाँ पे भी प्राइस डेलो के पास क्लोज हुई है, ओके, और यहाँ पे ही बड़े वॉल्यूम्स आए हुए हैं। अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है इन कमिंग डेज, अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं एटलीस्ट टिल दिस वैल्यू एरिया लो, ओके। और अगर प्राइस डायरेक्टली कैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने लगती है, ओके, ये जो जोन है रेस्ट्रिप वाला ऑब्वियसली यहाँ के आजू बाजू में रहेगा क्योंकि इट गॉट मिसप्लेस्ड अ बिट, ओके, विल करेक्ट इट। बट यहाँ पे अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल 22,700 के आसपास या फिर ये जो वैल्यू एरिया लो है इसके आसपास अगर प्राइस सस्टेन करने लगती है विद गुड लिमिट्स फ्रॉम द लोअर एंड, देन वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग्स एटलीस्ट टिल दिस वीपीओसी, ओके। बट शॉर्ट्स का बायस ज़्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे प्राइस फ्लैट ओपन होती भी है और अगर अपसाइड जाती है बट विद लिमिट्स ऑन द अपर एंड, देन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे ये वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे एलवीएन नोड है, एलवीएन के बाद जहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है यहाँ से हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग्स का प्लान हम लोग डिसिसिवली कब करेंगे, तो ये पर्टिकुलर जो बैलेंस है एटलीस्ट ये बैलेंस के ऊपर यहाँ पे या फिर ये इसके ऊपर वैल्यू एरिया हाई के ऊपर यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगती है प्राइस विद गुड लिमिट्स फ्रॉम द लोअर एंड, देन ओनली वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग्स, अदरवाइज वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट्स ओनली, ओके। शॉर्ट्स कहाँ से प्लान होंगे, यहाँ से, ओके। और लॉन्ग्स कहाँ से प्लान होंगे, तो यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होती है और लिमिट्स मिलते हैं नीचे की साइड से तो यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं टिल दिस पर्टिकुलर लोकेशन। और फिर अगर यहाँ पे सस्टेन करती है प्राइस तो फिर हम लोग लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं यहाँ पे एटलीस्ट टिल दिस पर्टिकुलर CVPOC, okay। So this is the plan guys. If you find this particular content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding and get the market behavior in much clearer, much deeper way, then please do share this content with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, bad trades, and thus saving their hard-earned capital guys। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक टू दिस पर्टिकुलर कंटेंट। आपको लाइक करने के लिए जस्ट 1 or 2 seconds लगेंगे गाइस, बट इट मोटिवेट्स अस अ लॉट और हमें इससे ही मोटिवेशन मिलता है टू क्रिएट सच वैल्यूएबल कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है एंड इफ यू थिंक दैट वी शुड कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ कंटेंट इन कमिंग डेज, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस एंड हेल्प आवर चैनल टू क्रिएट सच वैल्यूएबल कंटेंट। आपके पास कोई सुझाव है, कोई फीडबैक्स है, मे इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट एवर यू फील अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड आफ्टर watching this video or while watching this video, you can just write it in comment box so that we'll come to know what you think about this video and what improvements we can do actually to make this content much better and much valuable। So this is it guys, this is it for today. Thank you, thanks a lot।